हेलो बच्चों, आई एम किरण। दिस इज माय क्लासरूम। सो वेलकम इन माय क्लासरूम। हमने लास्ट वीडियो में अपना टॉपिक कवर किया था विच वाज नाउन। आई होप आपने वो किया होगा। ग्रामर एक दूसरे से बहुत ज़्यादा इंटरलिंक है, तो प्रोनाउन को पढ़ने के लिए आपको सबसे पहले नाउन के टॉपिक्स को क्लियर करना होगा। मेरी लास्ट वीडियो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे रखा है, प्लीज मेक श्योर आप पहले उसे देख लें। तो नया टॉपिक हम शुरू करते हैं विच इज प्रोनाउन। बहुत सिंपल नहीं है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन अगर आपने नाउन को पहले पढ़ा हुआ है तो ये थोड़ा इजी हो जाएगा आपके लिए। लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक विच इज प्रोनाउन। ओके, तो सबसे पहले डेफिनेशन पे लाते हैं। इट इज वेरी इजी। मैंने आपसे कहा है आप नाउन एक बार देख लीजिए। इसकी डेफिनेशन है प्रोनाउन is a word which is used in place of noun। आपने ध्यान दिया होगा, मैंने कहा है प्रोनाउन इज अ वर्ड। वो शब्द हैं, वो वर्ड हैं जो नाउन की जगह पर आ जाते हैं। रिपीटिंग नहीं करते हैं हम नाउन की, तो उस जगह पर हम प्रोनाउन लगा दिया करते हैं। आई शो यू। अगर आपको बोलना है कि रितिका इज माय फ्रेंड, अ वेरी सिंपल सेंटेंस, रितिका इज माय फ्रेंड। तो रितिका यहाँ पर नाउन है, ठीक है। तो रितिका के लिए अगर मुझे यहाँ पर कहना है कि ही इज माई फ्रेंड, और ये भी बात कहनी है कि वो बहुत अच्छी है, रितिका इज वेरी गुड, तो एंड शी इज वेरी गुड गर्ल। यहाँ पर मैंने रितिका का नाम दोबारा यूज नहीं किया है, यहाँ मैंने यूज किया है शी। मतलब ये वो वर्ड है जो रितिका के नाम की जगह पर यूज हो गया है। इसका मतलब दिस इज व्हाट, दिस इज प्रोनाउन। इज इट ओके? द नेक्स्ट इज दिस इज द बॉय हु is my brother, who is my brother or colleague. Okay, this is the boy means कि ये वही लड़का है। who is my brother, ये लड़का है, ये वही लड़का है जो मेरा भाई है या मेरा कलीग है। तो यहाँ वो जो है ये प्रोनाउन का काम करेगा, ठीक है। यहाँ पर प्रोनाउन की एक नई शक्ल सामने आई है विच इज हु। ये रिलेटिव की तरह काम करता है, ये इसके आगे मैं आपको बताऊंगी। द नेक्स्ट वन इज, अगर आपको इस तरह से नहीं यूज करना है, सिंपल सेंटेंसेस में जस्ट वेरी टाइनी सेंटेंसेस लाइक दैट कि शी और ही लव्स समथिंग, तो यहाँ पहले सेंटेंस में ही हमने ही का यूज कर लिया है। पहले वर्ड में मतलब जहां हम नाउन का यूज करते हैं वहां हमने ही का यूज कर लिया है विच इज प्रोनाउन। तो यहाँ पर अगर आप कहें तो ये हम ये लिख सकते हैं दैट वी, यू, शी, आई एंड मेनी मोर। तो इस तरह बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, बहुत सारे वर्ड्स ऐसे हैं जो प्रोनाउन की जगह आते हैं। प्रोनाउन काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। काइंड्स ऑफ प्रोनाउन में हमारे पास 9 काइंड्स हैं टोटल मिलाकर, जिनमें से द फर्स्ट वन इज पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन में वो सारे वर्ड आते हैं जिनको हम या तो ऑब्जेक्ट की जगह पे यूज कर लेते हैं या सब्जेक्ट की जगह पे यूज कर लेते हैं। हर लाइन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने अभी बोला कि पर्सनल प्रोनाउन में वो चीजें आती हैं जो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की जगह यूज होती है, मतलब नाउन में भी वही चीजें आती होंगी। इसका मतलब नाउन और प्रोनाउन आपके सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जगह पर आते हैं। प्लीज नोट इट, ठीक है। अगर इसके लिए हम कोई एग्जाम्पल लेते हैं, सपोज मैंने लिया कि
her went to Agra. Her went to Agra. Is there any mistake in this? The first one. तो पर्सनल प्रोनाउन में वो सारे प्रोनाउन आ जाते हैं जो अभी मैंने आपको लिख के दिखाए थे, which is she, we, they, I, और इसका यूज जो होता है वो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जगह होता है। तो यहाँ सब्जेक्ट है तो यहाँ हर नहीं आएगा, यहाँ आएगा she. She went to Agra. आई होप समझ में आ रहा हो आपको। प्रोनाउन में जितने भी हमारे वर्ड हैं जिन्हें हम यूज करते हैं उनको 3 कैटेगरीज में हमने डिवाइड किया हुआ है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड एंड थर्ड। ओके, फर्स्ट पर्सन में हम आई और वी को रखते हैं, सेकंड में यू, एंड इन दिस थर्ड वन वी यूज शी, दे, इट, ही। ओके, ऐसे रखते हैं। जब सेंटेंस में सब्जेक्ट की जगह पर एक से ज्यादा सब्जेक्ट आ जाते हैं, जैसे फर्स्ट पर्सन भी आ रहा है, सेकंड भी आ रहा है, थर्ड भी आ रहा है, तो इन जनरल केस हम लिखते हैं सेकंड, थर्ड एंड फर्स्ट इन जनरल। प्लीज नोट इट, इन जनरल। अगर कोई काम खराब नहीं हो रहा है, कोई स्पेसिफाइड नहीं हो रहा है कि भाई बहुत ज्यादा बुरा काम हो गया है, तो जनरल सेंस में हम पहले सामने वाले बंदे को रखेंगे, मतलब यू, उसके बाद हम थर्ड पर्सन को रखेंगे और अपने लिए हम लास्ट में जगह लेंगे। ठीक है, मतलब आई और वी का यूज हम लास्ट में करेंगे। इसी तरह अगर कोई बात है जो खराब है, जैसे अगर आप कह सकते हैं कोई बात गिल्ट की है, कोई कन्फेशन करना है आपको, तो आपका जो सीरीज है वो ऐसे चली जाएगी, दिस इज 1, 2 और 3। मतलब सबसे पहले अगर कोई आपने मिस्टेक किए है, अगर कोई गिल्ट है, अगर कोई कन्फेशन है, तो इस केस में आप सबसे पहले रखेंगे फर्स्ट पर्सन, मतलब खुद को, देन सेकंड, देन थर्ड। हियर द सेंटेंस वी हैव he, I and you are responsible for this mistake. मिस्टेक की बात आ रही है, जर्नल नहीं है। जर्नल क्या होता कि he, I and you are best friends, are colleagues, are going to somewhere, ये होती है जनरल सेंस, जब जनरल बातें हो रही होती हैं। ये है आपका he, I and you are responsible for this mistake, मतलब मिस्टेक आ गया, मैंने अभी आपको बताया था, मिस्टेक हो, कोई कन्फेशन हो, कोई गिल्ट हो, तो क्या रखेंगे सबसे पहले? सबसे पहले हम खुद को पहले रखते हैं, मतलब हम, वो याद है आपको क्या था, 2 3 1 and 1 2 3। दिस इज इन जनरल, दिस इज इन मिस्टेक और सिन केस। ओके, तो ये कौन सा वाला केस है? केस नंबर 2, 1 2 3। तो आपको वही करना है, यहाँ आई पहले आ जाएगा, उसके बाद यू आ जाएगा, आई, यू एंड ही are responsible for this mistake. Okay, responsible for this blunder आ सकता है, mistake आ सकता है, felony आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। तो वो सारे वर्ड आ सकते हैं जो वर्ड नेगेटिव कॉन्टेक्स्ट में आते हैं, मतलब पॉजिटिव कॉन्टेक्स्ट के वर्ड जाएंगे 2 3 1 में और नेगेटिव कॉन्टेक्स्ट के वर्ड जाएंगे 1 2 3 में। इज इट ओके? नाउ यूज आफ्टर लेट। जो सेंटेंसेस लेट से शुरू होते हैं उनके बाद भी हम प्रोनाउन का यूज करते हैं। उनके बाद हम जिन प्रोनाउंस का यूज करते हैं वो प्रोनाउन सब्जेक्टिव केस में नहीं होती हैं, ऑब्जेक्टिव केस में होती हैं। अब सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस क्या है, आई विल शो यू। अगर आपके सिंपल प्रोनाउंस हैं तो ये है सब्जेक्टिव केस। अगर इनका ऑब्जेक्टिव केस बन रहा है, जैसे ही का हिम हो गया, आर्ट्स हो गया, हर हो गया, इनका ऑब्जेक्टिव केस बन रहा है, तो लेट के बाद वो ऑब्जेक्टिव केस ही हमेशा आता है। जैसे लेट ही गो, आपने बहुत सेंटेंस, बहुत पुराना, बहुत सुंदर सेंटेंस है, विच इज वेरी इजी, सुना होगा। तो लेट ही गो नहीं होता, लेट हिम गो होता है।
लेट हिम गो मतलब लेट के बाद अगर आएगा तो आपका ऑब्जेक्टिव केस आएगा, मतलब ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन आएगा। इज इट ओके? दिस इज आवर थर्ड केस, जिस कंपैरिजन केस। अब तक दो हो चुके हैं आपके, एक आपको 1 2 3 वाला बताया था, एक लेट वाला बता दिया है, एंड द थर्ड इज कंपैरिजन केस। मतलब जब भी आप कंपैरिजन करेंगे, आपको पता है दो चीजों के बीच में जब कंपैरिजन किया जाता है तो देन के साथ आता है। सब्जेक्टिव केस का कंपैरिजन सब्जेक्टिव केस के साथ आएगा, ऑब्जेक्टिव केस का कंपैरिजन ऑब्जेक्टिव केस के साथ आएगा। समझ में आ रहा है? मैं सेंटेंस में यूज करके बताती हूँ आपको। यू आर यंगर देन मी। You are younger than me and you are younger than I। ठीक है, ऊपर वाले में ऑब्जेक्ट है, ध्यान से देखिए। ऊपर मी इज अ ऑब्जेक्टिव केस, आई का मी ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्टिव केस है, मी आएगा, एंड सेकंड इज आई। यहाँ पर ये सब्जेक्टिव केस है। अब कंपैरिजन देखिए किसका किसके साथ हो रहा है। यू आर यंगर देन मी, मे बी यू आर यंगर देन मी, तो यू आर यंगर देन मी मतलब यू जो है वो सब्जेक्ट की तरह यहाँ आया है, और अगर यू यहाँ सब्जेक्ट की तरह है तो कंपैरिजन भी यहाँ सब्जेक्टिव केस में किया जाएगा, और मी ऑब्जेक्टिव केस है इसलिए ये गलत हो जाएगा। तो फर्स्ट वन इज रॉन्ग एंड सेकंड वन इज करेक्ट। इसीलिए यहाँ पर हम देन के बाद आई लगाते हैं। ये का बहुत ज्यादा एग्जाम प्रोस्पेक्टस से बहुत ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है आपका, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में जनरल आ जाते हैं। द नेक्स्ट थिंग इज, ये इसका सब्जेक्ट केस हो गया। नेक्स्ट है शी रेस्पेक्ट्स यू more than me और I। दोनों केस हो गए यहाँ पर। अब अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो आप यहाँ देन के बाद आई लगाएंगे, देन के बाद आई लगाएंगे और छोड़ देंगे, which was wrong definitely। क्यों? क्योंकि मैंने आपसे कहा है कि कंपैरिजन दो सेम चीजों का होता है। सब्जेक्टिव केस के साथ कंपैरिजन होगा तो ऑब्जेक्टिव गलत हो जाएगा, सब्जेक्टिव लगाएंगे। यहाँ इस केस में देखिए, शी रेस्पेक्ट्स यू मोर देन मी। अब जो कंपैरिजन हो रहा है वो इसका किया जा रहा है यहाँ पर, और ये क्या है, यहाँ इसका प्लेस देखिए, दिस इज सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। एम आई क्लियर हियर? सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का कंपैरिजन किया जा रहा है तो देन के बाद क्या आएगा, आई और मी। आई नहीं आएगा, ठीक है, आई नहीं आएगा, मी आएगा, क्योंकि मी इज ऑब्जेक्टिव केस ऑफ आई, तो यहाँ पर मी करेक्ट हो जाएगा। यूज ऑफ इट, जब भी बात आती है नेचुरल इंसिडेंट्स की, जैसे वेदर है, अर्थक्वेक है, या आपका कोई डे ऑफ नेम ऑफ डे आ गया है, या कोई सीजन की बात कर रहे हैं, तो उस सब केस में हम इट का यूज करते हैं। मैं एक बार आपको लिख के बताती हूँ। जितनी नेचुरल इंसिडेंट्स की बात होती है, नेचुरल इंसिडेंट्स कौन से हो गए, आपका डे हो गया है, सीजन हो गया है, जैसे इट इज रेनिंग, इट इज रेनिंग, ठीक है। जैसे इट इज मंडे, ये भी ठीक है। तो कौन कौन सी चीजें आ गई इसमें, आपके डेज आ सकते हैं, आपके ईयर्स आ सकते हैं, आपके अर्थक्वेक आ सकता है, आपका अर्थक्वेक नहीं मतलब अर्थक्वेक आ सकता है, कोई सीजन आ सकता है, वेदर इंफॉर्मेशन आ सकती है। तो जितने भी नेचुरल इंसिडेंट्स के अंदर आते हैं वो सारी चीजें आपकी इट लेंगी। ओके, द नेक्स्ट इज सब आप जल्दी जल्दी रिवाइज भी आप कर लीजिए, पीछे का जितना भी था।
नेक्स्ट इज नेम ऑफ एनिमल, जब भी किसी एनिमल की बात की जाती है, और नेम ऑफ लाइफलेस थिंग्स। ठीक है, दोनों चीजों में क्या अंतर है? अगर एनिमल की बात की जा रही है, जैसे डॉग है, कैट है, कोई भी एनिमल है, इट वॉज कैट देयर। ठीक है, तो कैट के लिए क्या आ गया है? इट आ गया है। इट वॉज डॉग देयर, कुछ भी लिख सकते हैं, कोई भी एनिमल है अगर, तो उसकी जगह पे हम आराम से इट का यूज किया जा सकता है। नेक्स्ट है नेम ऑफ लाइफलेस थिंग्स, जैसे आ गया आपका बुक है, पेन है, टेबल है, इट इज अ टेबल, इट इज अ टेबल। तो यहां भी इट आ गया। इट वॉज अ कैट देयर, यहां भी कैट आ गया है। ठीक है, तो दोनों चीजों में हम इट का यूज कर सकते हैं, विच इज वेरी नॉर्मल और हमेशा ऐसा ही यूज होता है। एक और है इसमें, आप फॉर न्यू बॉर्न बेबीज के लिए भी आप इट का यूज करते हैं। जैसे आप लिख लीजिए फॉर न्यू बॉर्न बेबीज। जब जेंडर कंसीडर नहीं किया जा सकता है, बेबी बहुत छोटा है, तो उसके लिए हम न्यूबॉर्न बेबी के लिए इट का यूज कर लेते हैं। इट इज चाइल्ड, इट इज अ चाइल्ड who forget their way, anything you can use in further sentence। तो सेंटेंस में तो आगे कुछ भी कर लिया है, लेकिन यहाँ पर आपने इट इज चाइल्ड ही यूज होगा, क्योंकि आपको पता ही नहीं है दैट इज ही और शी। तो इस तरह के केसेस में हम इट का यूज करते हैं। तो इट का यूज कहाँ कहाँ किया हमने? पहले हमने यूज किया नेचुरल डिजास्टर्स है या इंसिडेंट है, कोई भी है, इट डजंट मैटर डिजास्टर और नॉट, नेचुरल इंसिडेंट्स के लिए यूज किया। सेकंड हमने उसे एनिमल्स के लिए यूज किया। थर्ड हमने उसे लाइफलेस थिंग्स के लिए यूज किया, और अब न्यू बॉर्न बेबीज के लिए हम उसे यूज कर रहे हैं। द नेक्स्ट यूज ऑफ इट इज, बहुत सुंदर यूज है इसका, देखिए, जब भी आप किसी भी चीज पर एम्फसाइज करना चाहते हैं, चीज मतलब कह सकते हैं हम, कोई भी पर्सन हो सकता है, नाउन और प्रोनाउन दोनों हो सकते हैं। जब उस पर्टिकुलर व्यक्ति पर हमें, पर्सन पर हमें एम्फसाइज या जोर डालना होता है कोई बात कहने के लिए, तो हम पहले इट का यूज कर लेते हैं। आई विल शो यू। इट इज रमा, इट इज रमा who comes late। ये रमा है जो लेट आती है, इन जनरल केस वो शायद रोज ही लेट आती होगी, तो इट इज रमा। तो यहाँ रमा पर क्या किया गया है? एम्फसाइज किया गया है, रमा को इस पर जोर डाला गया है, तो इट इज से सेंटेंस शुरू हो रहा है। इज इट ओके? द नेक्स्ट इज इट इज आई हु taught you। It is I. I am emphasize myself actually. तो it is I। तो यहाँ I क्या है? प्रोनाउन है। यहाँ मैंने एक नाउन यूज कर लिया है। अब इन दोनों पर emphasize किया जा रहा है कि ये वही है, ये मैं हूँ। तो इस तरह हम इनको it का यूज कर रहे हैं, और दोनों ही कंडीशन में it का यूज बिल्कुल सही है। पहले वाले में हम पढ़ चुके हैं पर्सनल प्रोनाउन, मैंने आपको इसके सारे केसेस बता दिए हैं। द नेक्स्ट इज डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कौन से होते हैं आपके, जो आपको इंडिकेट कर कर बताते हैं कि दिस इज समवन, दिस इज बॉल, दिस इज अ बॉल, दैट इज अ कैट, कुछ भी आपको, मतलब जो आपको किसी चीज को इंडिकेट कर कर बता दें, वो आपके डेमोन्स्ट्रेटिव होते हैं। मैंने यहाँ पर एक काइंड ऑफ डायग्राम बनाया हुआ है, आप इसे जरूर बना लें। इससे क्या होगा, नियर बाय ऑब्जेक्ट्स, जो ऑब्जेक्ट्स आपके पास होते हैं उनको बताने के लिए डेमोन्स्ट्रेटिव्स में ये 4 वर्ड्स हैं, इनमें से 2 का यूज किया जाता है, दिस और दीज का। और
अगर डिस्टेंस ऑब्जेक्ट है, मतलब डिस्टेंस पर है ऑब्जेक्ट, थोड़ी दूरी पर है, पास नहीं है वो, तो उसके लिए आप दैट और दोस का यूज करते हैं। ये दोनों आपके प्लूरल टर्म्स में आते हैं क्योंकि ये दोनों प्लूरल है। और ये दोनों आपके सिंगुलर टर्म्स में आते हैं, मतलब सिंगुलर को फॉलो करते हैं। जैसे अगर यहां इसका देखेंगे हम तो ये आएगा दिस इज व्हाइट बोर्ड, और अगर इसके लिए हम देखेंगे तो आएगा दीज आर मैनी पेन्स। ओके, तो ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, इसमें जैसे ही बना हुआ है आप वैसे ही बना लें, आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। आज का पार्ट यहीं खत्म करते हैं। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, हमारी वीडियो बहुत ही जल्दी आ जाएगी प्रोनाउन की। और प्लीज मेक श्योर कि आप सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट जरूर करें।